हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं पारिजात वेलकम करता हूं आप सबका मेरी इस वीडियो में। आज की पूरी वीडियो में हम सिर्फ हिंदी में बात करेंगे, ठीक है, नो अंग्रेजी। ओके। तो जैसा कि मैं वीडियोस बना रहा हूं काफ़ी टाइम ही लेकिन कम टाइम हुआ है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप पे। जैसे कि हमने डिस्कस किया फीचर्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, डेफिनेशन क्या है मेन, ठीक है। सो आज हम थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है अपने बुद्धि में अपने भीतर कुछ ऐसी ऐसे आइडियाज़ को जनरेट करना, ऐसे आइडियाज़ को लाना, ठीक है, जो कि बहुत ही हटकर हों, ठीक है, जिनसे जिनसे कुछ समाज का भला हो सके, जिससे हमारे देश का भला हो सके, हमारी इकोनॉमी का भला हो सके, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आ रहा है, एंटरप्रेन्योरल इकोनॉमिक्स आ रहा है, तो इसकी वजह से जो स्कोप है एंटरप्रेन्योरशिप का वो काफ़ी वाइड हुआ है। मेरी इस बात से काफ़ी लोग सहमत होंगे, ठीक है, जो लोग थोड़ा बहुत भी इसके बारे में जानते हैं या रुचि रखते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा एजेंडा आज का, हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेरीज भी आई हैं लोगों की एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, जैसे कि क्या ये बिज़नेस मतलब क्या ये कुछ और प्रोफेशनल कोर्सेज करने से आसान है या नहीं है, या इसमें पैसा अगर हम लगाते हैं तो कितना पैसा लगाना चाहिए दरअसल में किसी भी बिज़नेस में, ठीक है, किसी भी काम काज में आपके। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आता है, जो कि मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ, बाकी लोग मानते या नहीं मानते वो मुझे नहीं पता, कि क्या आपकी एजुकेशनल डिग्री ज़रूरत है, क्या आपकी स्नातक शिक्षा की कहीं पर ये रिक्वायरमेंट है, कोई ज़रूरत है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी वाइटल सवाल है, तो सबसे पहले मैं इसी का जवाब देना चाहूँगा, ठीक है। वैसे मैं काफ़ी सारे वेबिनार्स भी अटेंड करता रहता हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज मिलती रहती है, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से भी नॉलेज मिलती रहती है। जो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये मेरा मानना नहीं है, ये जो काफ़ी सारे जो लोग हैं जिनको हम सबसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो लोग जो रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में 5 साल से 10 साल तक, 10 साल से 15 साल, 20 साल, 25 साल, जितने भी साल रहे हैं, उनको काफ़ी कुछ पता है इसके बारे में। उनका ये मानना है कि अगर बिना शिक्षा के सभी लोग सक्सेसफुल हो जाते, तो आज शायद दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते जो कि इतने गरीब ना होते, बेरोज़गार नहीं होते। पर पता है सच बात क्या है, बेरोज़गारी कहीं ना कहीं ज़्यादा है हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब कि जो इलिटरेसी लेवल है वो लिटरेसी लेवल से थोड़ा ज़्यादा है ना। और क्यों है, क्योंकि पढ़ाई के लिए बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पढ़ाई के लिए जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सबके पास नहीं है दोस्तों, ठीक है। यही सबसे बड़ी बात है कि भाई अगर आपको कल को अपना बिज़नेस करना है, देखो, अगर किराने का शॉप खोलना है, कोई दर्जी वाली शॉप खोलनी है, कोई छोटे लेवल का काम करना है, स्मॉल स्केल लेवल पे, तो यार वो तो हो जाएगा ना बिना पढ़ाई लिखाई के। देखो एक बात बताता हूँ, बिज़नेस करने के लिए, धंधा करने के लिए सिर्फ दिमाग की ज़रूरत होती है, समझ रहे हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बात कर रहा है, दिमाग की सिर्फ ज़रूरत है, लेकिन पढ़ाई भी तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है। मैं बिल्कुल मानता हूँ ज़रूरत है, लेकिन कुछ स्केल ऑफ बिज़नेस के लिए, कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ बिजनेसेस के लिए, ठीक है। जैसे कि आपकी बहुत बड़ी फर्म है, ठीक है, या हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं रिलायंस का, आदित्य बिरला का, टाटा स्टील का।
अगर यहाँ पे लिटरेट लोग, पढ़े लिखे लोग काम नहीं करेंगे तो कंपनी अपनी ऑपरेशंस कैसे कैरी आउट करेगी डेली में? ठीक है, आज जिस मुकाम पर टाटा है, रिलायंस है या ये एयरटेल हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनमें जितने भी लोग काम करते हैं सब पढ़े लिखे हैं भाई, सब लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो कि कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। सो ये चीज़ है, ठीक है, ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं शिक्षा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। शिक्षा अहम है हमारी ज़िंदगी में, तभी हम कुछ अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, जब अवसर मिलता है तो मुझे लगता है कि उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, ना कि इसको ऐसे जाने देना चाहिए। ठीक है, आज हमको जितना भी मिला है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम उससे सीखें, है ना, ये चीज़ है। तो जो तीसरा मैंने ये सवाल किया था, इसका आंसर से मैं ये देना चाहूँगा कि देखो, एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करने के लिए भाई मिनिमम अमाउंट ऑफ लिटरेसी इज़ डैम रिक्वायर्ड। ठीक है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि बिज़नेस में कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, नहीं तो आपको ऐसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा जल्दी, है ना। चाहे आप सोल प्रोप्राइटर हो, आप किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी में हो, आपके पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हो पार्टनरशिप में, सो यार पढ़ाई की ज़रूरत तो पड़ती है। ठीक है, बाकी जो कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, जो कि छोटे बिजनेसेस में काम आते हैं। ठीक है, ये था तीसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है कि दूसरा क्वेश्चन मैं भी भूल गया हूँ शायद, ये पूरा बताते बताते मैं, लेकिन हाँ, एक डाउट जो सबसे बड़ा आता है कि अच्छा हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये था कि फंडिंग कितने की चाहिए, क्या चाहिए, क्यों चाहिए। तो फंडिंग के लिए ऐसा है, तुम लोग दो तरीके के स्टार्टअप्स से शुरू कर सकते हो। पहला होता है ऑनलाइन, दूसरा होता है ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन मतलब कि फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन मतलब कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स इट। ठीक है, अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे फॉर्म हुए हैं। ठीक है, सो मुझे बहुत सारे नाम नहीं याद हैं, बट हैं ऐसे चुनिंदे एक दो हैं। ठीक है, और अभी भी बच्चे जो अपने अंडर ग्रेजुएशन में होते हैं, बीकॉम बीएमएस कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो रनिंग देयर स्टार्टअप, दे ऑनलाइन वेब बेस्ड स्टार्टअप्स एक्चुअली, है ना। सो इस तरीके से है, आप कर सकते हो। और फंडिंग की ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बाकी थोड़ा टेक्निकल में हो सकता है कि पैसे खर्च करने पड़ जाए, जैसे एडोब में कुछ सब्सक्रिप्शन ले लिया, कैनवा से पोस्टर बना रहे हैं तो कुछ प्रो वाला फैसिलिटी होता है, उससे हमने ले लिया कुछ। ठीक है, पैसे उसमें भी हम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे थोड़े से, 3 महीने 6 महीने करके, ऐसे कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान होता है उनका। ठीक है, तो इस तरीके से, बट बहुत मिनिमल अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड, बहुत ही कम अमाउंट चाहिए। बाकी बात करते फिज़िकल की, तो हाँ यार, खर्चा तो होता है यार। आज यहाँ पे लाइक आई एम स्टेइंग इन यूपी, लेकिन मैं वैसे भी बात करूँगा ऑन द फ्रंट लाइन इंडिया की। इंडिया में अगर आप रेस्टोरेंट को ऑपरेट करते हो तो मिनिमम आपको 3 से 4 लाख रुपए चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम वो कितना भी जा सकता है। ठीक है, मिनिमम इतना तो चाहिए यार। इंफ्रा बनाओगे, टेबल्स रखोगे, चेयर्स रखोगे, काम करने वाले लोग रखोगे, 4-5 ऐसे लोग आप रखोगे जो सर्व करेंगे आपके कस्टमर्स को जब वो खाना खाने आएंगे जैसे, है ना। तो यार हाँ, मतलब उनको सैलरी देना और मेंटेनेंस देखना, रिपेयर्स देखना, तो हाँ यार, खर्चा तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है ना। और थोड़ी क्रिएटिविटी भी चाहिए होगी इसके लिए, तो उसमें भी मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन खर्चा आएगा, राइट। सो ये थी एक मेन बात जो कि मैंने इसको आज रखी सामने। तो आई थिंक 2 क्वेश्चन के जवाब आप लोग को मिल चुके होंगे। पहला कि एजुकेशन लेवल की ज़रूरत है कि नहीं, दूसरा कि फंडिंग कितनी क्या होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था, जो मैंने पुटअप किया था, कि और प्रोफेशन के मुकाबले एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप कैसा है। सो देखिए फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है जो कि थोड़ी सी रिस्की है। रिस्की क्यों है ये मैं बताता हूँ यार। कल को मैं अपना कोई बिज़नेस
चालू करने जा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर का, ठीक है। अब फर्नीचर के शॉप में लैंड लगेगी 250, जितना भी होगा 250-300 स्क्वायर फीट ज़मीन ली, ठीक है। वहाँ पे सब पूरा बनाया, पूरा सेटअप किया, पेंटिंग, डेंटिंग वेंटिंग वगैरह सब कुछ, फर्नीचर मंगवाया, लोग काम पे रखे, ठीक है। और रिसेप्शन पे किसी एक को रख दिया, ठीक है। फिर थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग और प्रमोशंस पे पैसे खर्च किए। तो हाँ, मतलब ये है कि पैसा तो लगता है, लेकिन रिस्क पता है किस बात का है, कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ 0.01 फ्रेंड्स, ठीक है। ये बिल्कुल मैं एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें ना ऊपर है ना नीचे है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 0.01 कैसे है मैं बताता हूँ। 1 customer out of 100 people is gonna definitely come to your shop, will definitely visit your shop, ठीक है। ये तो गारंटीड है कि जो भी कोई फर्नीचर लेने आएगा भाई, वो तेरी एक दुकान पे तो आएगा ही। अब वो चाहे वाया मतलब ऑनलाइन कहीं पर देख कर आए, ठीक है, या सेकेंडली ये हो सकता है कि वो कहीं मार्केट में घूम रहे हों एंड बाय एक्वेटेंस वो आपकी शॉप पर आता है। तो ये बात है, इसीलिए हो जाता है 1/100 इज इक्वल टू 0.01, ठीक है। ये मेरा स्टैट्स है, ठीक है। बाकी मैं उतना एग्जैक्ट में जो फिगर मैंने बोली है वो मेरे हिसाब से है, ठीक है। बाकी आप लोग जैसे भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हो, 1 out of 1000 भी होता है, ठीक है। सो ये चीज़ थी मेन। और बाकी कंपेयर करते हैं अदर प्रोफेशन से, तो यार अदर प्रोफेशंस में भी मेहनत लगती है, बीट CA, CS, MBA, CFA, एनीथिंग, मेहनत तो लगेगी भाई। और एंटरप्रेन्योरशिप में भी मेहनत लगेगी। किसी भी काम को करने के लिए डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये बात याद रखना। कोई भी काम करो, आप 10वीं में पढ़ रहे हो उसमें भी आपको जान लगानी पड़ेगी, 12वीं में पढ़ो तब भी आपको जान लगानी पड़ेगी, लेकिन यार आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। एक पर्टिकुलर टाइम पता है ऐसा आता है कि अपने को साबित करने के लिए भी कभी कभी वी हैव टू वी हैव टू सेटल आवर फुट इन द ग्राउंड, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से समझना, सेटल आवर फुट इन द ग्राउंड का मतलब है कि असली मैदान जंग में उतरना। भाई आज मेरे को ये चीज़ तो करनी ही करनी है, कल को ऐसा ना हो कि कोई मुझे दूसरा आदमी बोले ये बात कि नहीं मैंने सही किया या गलत किया। तो ये चीज़ है। बाकी आज के लिए मैं इतना ही डिस्कस करना चाहता था। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।